Good morning, dear student. Today we are going to discuss about new chapter for class 9th. Okay, motion. But in previous lecture, we also studied several topics which are basic fundamental topics. Without these topics, we cannot unable to study physics. Okay बच्चों, अब हम चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं. उसमें पहला तुम्हारा मिलेगा मोशन. अब आप लोग मोशन की स्टडी करेंगे. ओके बच्चों, देखिए मोशन मतलब होता है गति. लेकिन गति से पहले जानना चाहिए कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करी है तो हमेशा उसका एंटी सोचो. हाँ बच्चों, तो एंटी सोचने के इसमें मोशन का एंटी क्या होगा? रेस्ट. तो अब रेस्ट की स्टडी करेंगे. रेस्ट होता क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. अगर कोई बॉडी है, हम हैं रेस्ट में हैं. क्यों? क्योंकि हमारा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब हम किस में हैं? रेस्ट में हैं. तो जान लीजिए पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ अगर है उसका पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट. जैसे पेड़ पौधे हैं, ओके, उनका पोजीशन स्थावर बना रहता है, स्थिर बना रहता है. इसका मतलब कि वो कैसे है? रेस्ट में है. ओके बच्चों, कोई डाउट? हमारा घर है, घर भी रेस्ट में लगेगा क्योंकि उसके चारों तरफ चीज़ें चेंज हो रही हैं लेकिन उनके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या है? स्थिर बना हुआ है. ओके बच्चों, तो ये होता है रेस्ट. अब अगली बात आती है मोशन की. जस्ट उसका रिवर्स. अगर कोई बॉडी है उसका पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? द बॉडी इज इन मोशन. वो बॉडी गति में है. तो देखो मोशन की बात होगी. जैसे देखिए मूविंग मैन, रनिंग पर्सन, कोई बंदा दौड़ रहा है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोशन में है ना. अब अगली बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन कितने तरह का है? तो मोशन दो तरह का है. आप ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके बच्चों, तो यही एक समान गति और असमान गति. ओके बच्चों, तो एक समान गति क्या होगी? व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई बॉडी है वो बराबर समय लेके बराबर गति बराबर मोशन करती है, ओके, तो उसका मोशन एक समान कहलाता है, यूनिफॉर्म कहलाता है. ओके बच्चों, तो अब उसमें ऑलरेडी हम जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए. मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट मूविंग बॉडी है उसका मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म. जैसे मान लीजिए घड़ी होती तो घड़ी का मोशन, घड़ी की जो सेकंड की निडल होती है वो लगातार कैसा मोशन करती है? यूनिफॉर्म. ओके बच्चों, पेंडुलम क्लॉक है उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म. ओके, या कॉम्पैक्ट डिस्क है सीडी, उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म. तो ये चीज़ें हैं. अब देखिए, अब तो आप देखते हैं ग्राफ. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसके बीच इन दो पैरामीटर्स के बीच, टाइम और डिस्टेंस के बीच, तो हमको क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगी. क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ओके, पहले समझें. ठीक है, ओके, समझिए पहले, ध्यान दीजिए. देखिए अगर हम डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप ध्यान देंगे टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस भी बढ़ेगा. ओके, तो हमने एक जो है चार्ट देखा, ओके, उस यूनिफॉर्म मोशन को इस यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए. तो हमने देखा कि एक मिनट में, सोचिए एक मिनट में कोई ऑब्जेक्ट या कोई बच्चा है 10 मीटर दौड़ लेता है, 2 मिनट में 20 मीटर, 3 मिनट में 30 मीटर, 4 मिनट में 40 मीटर. ओके, तो इस तरह अगर इसी चार्ट को, जो चार्ट दिया है उसी को हम लेवलिंग करते हैं. और आप जानते हैं टाइम फैक्टर हमारे ओन हैंड में है क्योंकि हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं. स्टॉप वॉच अगर हम ऑन करते हैं तो टाइम फैक्टर हमारे ओन हैंड में होगा, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे. तो हमने टाइम इंटरवल को बांट दिया. ओके, 1 2 3 4 5 सेकेंड. अब उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिए, जिसको एक्स एक्सिस आप बोलते हैं. और दूसरी चीज हमने इसको एक्स एक्सिस बोल दीजिए, और ये हमने लिया वाई एक्सिस जिस पे हमने डिस्टेंस को मेंशन किया हुआ है. ठीक है, और उसी इंटरवल में 10 20 30 40 लिया. ओके, अब जब देखिए हमने एक देखा कि एक मिनट में 10 मीटर की दूरी पे गया है कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, 2 मिनट में 20 मीटर, 3 मिनट में 30 मीटर, 4 मिनट में 40 मीटर.
ओके, तो इस तरह अब सबको ओवल करते हुए, सबको मिलाते हुए एक लाइन खींचा हमने, तो हमको क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। यानी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब कभी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन रखती है तो अगर डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके बच्चों, तो हमेशा याद रखेंगे ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होती है जहां से क्या एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं, ओके, या जहां से इनिशियलाइज होते हैं, प्रारंभ होते हैं। ओके बच्चों, तो देख लीजिए, अब देखिए, तो ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब दूसरी चीज आई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने देखा इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय में ठीक भिन्न भिन्न दूरी अगर तय करती हो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग बॉडी, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति कहलाएगा। जैसे देखिए बच्चों, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी है उसको हम किसी हाइट से गिराएंगे तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए उसके लिए चार्ट अगर हम देख जूम कर दीजिएगा, देखिए चार्ट अगर हम देखें तो देखिए ये डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ है। तो आप यहाँ देखिए टाइम 1 2 3 4 5 लिया आपने, लेकिन डिस्टेंस देखा मीटर में हमने लिया है, ठीक है, यहाँ टाइम सेकंड में हमने लिया है। देखिए डिस्टेंस 0 25 100 200 500, तो ये ऑलरेडी डिस्टेंस मिला है। अब इनका ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं तो देखिए हम हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम, क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्टेंस। तो देखिए हमने क्या किया, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे ओन हैंड में है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए हमने माना, देखिए 1 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 5। अब देखिए 1 सेकंड में कहाँ गया, 0 पे है, तो 1 सेकंड के सामने 0। 2 सेकंड में कितना गया, 25। तो देखिए 100 का आधा 50 और उसका हाफ 25, तो 25 देखिए ये गया। फिर 3 पे कितना है, 100, तो देखिए 3 सेकंड में 100 कहाँ है, दोनों को मिला दीजिए, ओवल कर दीजिए। 4 सेकंड में कहाँ है, 200 पे मिला दीजिए। 5 पे क्या है, 500, दोनों को मिला दीजिए। इस तरह सबको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच रहे हैं। ये लाइन हमको क्या मिल रहा है, कर्व। क्या मिल रहा है बच्चों, कर्व। यानी अब हमेशा ध्यान रखेंगे आप, जब कभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो हमेशा अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस के बीच, तो हमेशा कैसा मिलता है, एक कर्व लाइन मिलती है, न कि स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्या मिलेगी, कर्व लाइन। ओके बच्चों, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ओके बच्चों, कोई डाउट।